और उनको एक कांस्टेबल जो है चेतन सिंह, उन्होंने पकड़ के और इस तरह का बयान दिया कि आप योगी और मोदी को आगे वोट देना होगा, वरना आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, ये इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस मुद्दे पर हमारे अधिकारियों का बयान आ चुका है और वही अंतिम होगा। नमस्कार, मैं हूँ राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हम खगड़िया आरपीएफ थाना में मौजूद हैं। इस थाना के प्रभारी अरविंद कुमार राम जी हैं, बहुत ही चर्चित हैं और कहें हमेशा ये आम लोगों के प्रति एक्टिव रहते हैं। लोगों की परेशानी जो यहाँ पे होता है देखा जाता है इनको, तो इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहने का मतलब है आपका हमेशा मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आप लोगों को इतना बारीकी तरह से मदद करते हैं। एक प्रशासन होने के बावजूद भी, इतने बड़े पदाधिकारी होने के बावजूद भी लोग आम साधारण तरह सरल व्यक्ति के रूप में काम करते हैं। सर देखिए, व्यक्ति हमारा रैंक इसी के लिए दिया है कि हम आम आदमी के प्रति उत्तरदायी हैं। हम जनता, अगर रेल में यात्री नहीं रहेगा तो मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं एक अधिकारी इंचार्ज होने के नाते मेरा जो जुरिडिक्शन है उसमें मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारे जो रेल में यात्रा करने वाले यात्री हैं वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनके साथ किसी तरह का अपराध नहीं हो। फिर भी समय समय की बात है और क्षेत्र की बात है कि क्षेत्र में कई आपके खगड़िया में देखा जा रहा है कि काफ़ी जो है स्मैकर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसमें दो चीज़ें, एक तो लोकल क्षेत्र है और एक रेल क्षेत्र है। रेल क्षेत्र में अगर किसी तरह के कोई आपराधिक तत्व, चाहे वो ड्रग सप्लायर हो, चाहे स्मैकिया हो, सूचना मिलते ही हम त्वरित कार्रवाई करते हैं ताकि किसी भी तरह की होनी अनहोनी घटनाओं को हम रोक सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूचना देने वाला आम पब्लिक है। आम पब्लिक को पहले जगना होगा। जनतंत्र, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता जैसा चाहे हम एजेंसियों को ऐसा चला सकता है। मेरा कहना है कि अगर जनता हमें सूचना देगी कि कहीं रेल क्षेत्र में स्मैकर बैठे हुए हैं, एक बार देगी, दो बार देगी सूचना, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम नहीं करते, हमारे सीनियर अधिकारी को आप वीडियो बना के भेज सकते हैं, हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन कई बार होता है क्या कि इस पुलिस फोर्स में मल्टी वर्क होता है, हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं, तो हम अन्य कार्यों में बिजी होते हैं, तो हमें वहाँ नहीं हम पहुँच पाते। जो हम नहीं पहुँच पाए वहाँ जनता तो है। जनता को चाहिए कि पुलिस से कनेक्ट रहे। पुलिस से अब डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप कानून जानते हैं, आप सूचना गुप्त रूप में दे दीजिए, आपको कोई पहचान बताएगा नहीं। अगर पुलिस वाला आपकी पहचान बताता है कि आपने सूचना दी है तो वो पुलिस वाला ही दोषी होगा। इसलिए आम पब्लिक को ये जागरूक करना होगा कि आप अगर सूचना देते हैं तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, आपको किसी तरह का सुरक्षा का खतरा नहीं होगा। इससे जनता में एक भरोसा जाएगा। कहने का मतलब है, सर ने कहा कि स्मैकर जो नशाखोरी जो हमारे युवा जो खगड़िया में इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो सर का कहना है कि अगर इस तरह का स्मैकर लोग अगर हमारे रेलवे विभाग में किसी तरह का गलत करता है तो आप गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं, हम आपको गोपनीय रखेंगे और हमसे जहां तक हो सके हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप हमसे मिलें और व्यवहारिक तरीके से हम लोग मदद करेंगे। तो सर को बराबर देखा जाता है, कभी किसी का पर्स लौटाते हुए, किसी का बैग लौटाते हुए, कभी किसी का मोबाइल लौटाते हुए। खगड़िया में जब से आए हैं तो इनका नाम जो है हर एक लीडर, हर एक आम लोगों की जुबान पे भी हमेशा गूंजता रहता है। तो सर से अभी देखिए कि इन्होंने कहा, तो सर कैसे आखिर रोका जाएगा स्मैकर जो बढ़ रहा है? रोका जा सकता है। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। मेरा ये सिद्धांत है कि हम जिस कार्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले वो काम कर सकते हैं। काम नहीं करने वाले को बहुत सारे बहाना है कि वो इसके कारण नहीं कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनता मेरे साथ आ जाए, मैं वो हर काम करूँगा जो मेरे क्षेत्राधिकार में पड़ता है। ठीक है, कठिन से कठिन काम को करने पर आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जन भागीदारी ज़रूरी है। जनता अपराधियों को शरण न दे, जो ड्रग सप्लायर हैं उनको शरण न दे। क्योंकि ड्रग सप्लायर ज़्यादातर लोकल क्षेत्र के हैं, लोकल थाना क्षेत्राधिकार के हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन जो ड्रग खरीद कर और पीकर जो रेल क्षेत्र में आते हैं, जो रेलवे के यात्रियों से क्राइम करते हैं, रेल संपत्ति के नुकसान पहुँचाने से संबंधित अपराध करते हैं, उसके लिए हम लोग जी जान करके उनको दंड दिलाने का काम करेंगे, उन पर कार्रवाई करने का ये विश्वास दिलाता हूँ मैं। ये सर का एक और मोटिव जो बताए हैं कि इन्होंने कहा कि हम पदाधिकारी, हमारे पास सैकड़ों काम की मौजूदगी कारण हमारी व्यस्तता ज़्यादा होती है।
अगर पब्लिक चाहे तो हमसे वार्तालाप करके मिल के अपनी समस्याओं को हमें बताएं, ताकि हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। और लोगों के पास बहुत ऐसी समस्या है जो कि हम नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके कारण बहुत लोगों की शिकायत होती है कि सर जो है हमारे साथ नहीं किया, ये प्रशासन है, कुछ इस तरह की बातें तरह तरह के भिन्न भिन्न आती रहती है। तो सर ये भी क्लियर कर दिए कि हमारी व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण जो है हम लोग बहुत लोगों से मिल नहीं पाते। तो आम लोगों को भी काम है कि वो हमसे जुड़े, हमसे मिले और हमसे काम करवाए, हम इनके लिए तैयार है। तो सर तो बहुत अच्छा विचार बोले सर। जी। देखिए, कहने मतलब है सर, एक सवाल अंतिम है कि सर एक मुंबई जयपुर ट्रेन में जो हादसा हुई है, बहुत दुखद घटना, ऐसा दोबारा नहीं हो कि 4 जो है वहाँ पे एक आरपीएफ के कांस्टेबल थे, टीकाराम मानी जी, उसमें 3 मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो यात्री कर रहे थे और उनको एक कांस्टेबल जो है चेतन सिंह, उन्होंने पकड़ के और इस तरह का बयान दिया कि आप योगी और मोदी को आगे वोट देना होगा, वरना आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, ये इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस मुद्दे पर हमारे अधिकारियों का बयान आ चुका है और वही अंतिम होगा। चलिए सर जो बोले, अच्छा सर कहने का मतलब है आप लोग का कानूनी एक दायरा होता है और उनका भी एक दायरा होना चाहिए, उससे पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस तरह का घटना जो किया तो इस पर दुखद मामला है, क्या कहें? एकदम ये दुख की बात है। और हम लोग रियली हम सरकार के आदमी हैं, जनता के लिए काम करते हैं। हमारा किसी पॉलिटिकल से, इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। हम जनता के लिए काम करते हैं। सरकार का जो भी आदेश होता है उस आदेश को हम लोग सर जैसे पैसेंजर ट्रेन में आती जाती है तो उसके लिए क्या भेदभाव भी इस तरह का देखा जाता है कभी प्रशासनिक रूप से? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए आम आदमी ट्रेवल करे, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी है, उसमें वेंडर्स के भी बोगी दिए हुए हैं, विकलांगों के बोगी रहता है, दिव्यांग जिसको कहते हैं, अभी दिव्यांगजनों के लिए बोगी चिन्हित की गई है। तो पब्लिक ही गलती करता है कि महिलाओं के बोगी में पुरुष यात्री चढ़कर कब्जा कर लेते हैं, उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। दिव्यांगजन है, उनके लिए दी गई है रिजर्व बोगी, रिजर्व, उसमें अच्छे लोग चढ़ जाते हैं, जिससे दिव्यांग लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई चूक नहीं है। लेकिन जनता कब जागरूक होगी? जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी देखे कि ये महिला बोगी लिखा हुआ है तो हम उसमें न चढ़ें, बेशक खाली क्यों ना हो, उसमें नहीं चढ़ना चाहिए। दिव्यांगजन लिखा है, आप दिव्यांग नहीं हैं तो आप मत चढ़िए। आप जनरल टिकट लिए हैं, जनरल बोगी में चढ़िए। आप पैसेंजर का टिकट लेकर आप एसी बोगी या एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, गलत है ना। जन जागरूकता जरूरी है। तो कहने का मतलब है सर, अभी पुलिसकर्मी में हैं और अगर पर्सनली कुछ डाटा है तो इनको खुद अपने मन में रखना है, किसी को उसको शेयर नहीं करना है। तो इसी तरह सबका अपना अपना लाइफ होता है। इसी तरह चेतन सिंह का वो अपना पर्सनल लाइफ था कि वो मोदी को चाहे जिसको चाहे, राहुल को चाहे, इसमें किसी का सबकी आज़ादी है, वो दे सकता है। लेकिन उसको जाहिर करना अपने ड्यूटी के समय में, ये थोड़ा सा हम लोग को समझ में नहीं आया था। सर से पूछ लिए हालांकि। और देखिए सर को दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक कैदी के प्रति कितना इनका जो व्यवहार है। आइए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो है सर जो है एक कैदी के लिए जो है पंखा लगाए हुए, तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए। तो ये यहाँ पे सिर्फ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जो है कितने अच्छे व्यवहार के हैं और चाहते हैं कि सर का कहना है कि हमसे लोग जुड़े, हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत की आवाज।